बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम ग्रे हेयर डाई बनाएंगे। तो ग्रे हेयर का मसला एक ऐसा मसला बन चुका है कि जो हर अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए आज हम डाई बनाएंगे। सबसे पहले हम एक लोहे की कढ़ाई लेंगे और उसमें हम लेंगे मेथरे। एक बड़ा चम्मच मैंने मेथरे लिए हैं। अब ये क्या करते हैं कि ये हमारे बालों की जड़ों को एक तो मजबूत करता है। बाल आपके बढ़ नहीं रहे, बालों में शाइन नहीं है, बाल डैमेज हो रहे हैं, तो मेथ्रे से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये आपके बालों में जो कलर है ना, नेचुरल कलर है, उसको रोकने में आपकी हेल्प करता है। अब दूसरा इंग्रेडिएंट है कलौंजी। कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का हल है। ये एक ऐसा अल्लाह का तोहफा है जिससे हमारे जो बाल हैं ना वो ग्रे होने से रुक जाते हैं। ये नेचुरल डाई है। ये मेलानिन प्रोडक्शन को भी स्ट्रॉन्ग करता है और बालों की तेज़ से ग्रोथ में भी आपकी हेल्प करता है। अब मैंने 2 चम्मच आंवला लिया है। तो आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। ये हमारे बालों को नेचुरल कलर देता है। जब हम इसको आयरन कढ़ाई में डालते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी डाई का जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। तो बालों में जो ब्लैक कलर आता है नेचुरल डाई से, वो मेन आंवला का होता है। तो एक ये मेन इंग्रेडिएंट है इस डाई का। काले तिल वैसे तो खाने से भी आपके बाल ना ग्रे होने से रुक जाते हैं। तो इधर मैंने डाई में इस्तेमाल किए हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इस डाई में ना सही ब्लैक कलर छोड़ेंगे। तो इससे भी जो डाई का जो कलर है ना वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो ये मतलब बालों में एक तो शाइन लाता है, दूसरा इसमें मैग्नीशियम होता है। तो वुमेन्स में ज़्यादातर मैग्नीशियम की कमी आती होती है, तो इसकी वजह से ही आपके जो बाल हैं ना वो ग्रे होना भी शुरू हो जाते हैं। अब 2 चम्मच मैंने भृंगराज पाउडर लिया है। इसे बालों का राजा कहते हैं। तो ये एक ऐसी इंग्रेडिएंट है ना जिससे आपके जो बालों में जो कलर है वो ज़्यादा अरसे तक रहेगा। दूसरा ये इंस्टेंटली अगर आपने हेयर डाई करने हैं तो भृंगराज से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। तो आपको पता है कि कड़ी पत्ता, अब मैंने 2 चम्मच कड़ी पत्ते का पाउडर लिया है। इसमें विटामिन ए होता है और दूसरा ये जो है इसमें बीटा कैरोटीन होता है। ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत करता है, बालों को गिरने से रोकता है और बालों में शाइन प्रोवाइड करता है। अब 2 चम्मच मैंने अनार का पाउडर के जो लीव्स सॉरी अनार का जो छिलका होता है ना उसको मैंने ड्राई किया था, फिर उसका मैंने पाउडर बना लिया। अब इसको जब भी आप यूज़ करते हैं ना तो आपकी जो डाई का कलर जितना टाइम आप इसे रखेंगे डे बाय डे ब्लैक कलर छोड़ता जाएगा और इससे वो बालों में जो कलर आता है ना वो जल्दी रिलीज़ नहीं होगा। क्योंकि नॉर्मली ऐसे होता है कि जब हम डाई कर लेते हैं तो जैसे ही हम शैम्पू करते हैं तो वो कलर रिलीज़ हो जाता है। तो एक तो आपने माइल्ड शैम्पू यूज़ करना है। तो अगर आपने एक दफ़ा डाई लगाई है, 2-3 दिन के गैप से फिर इस तरह से डाई लगाई है, 2-3 दिन के गैप से इस तरह से फिर लगाई है, लेकिन उस बीच में आपने शैम्पू यूज़ नहीं किया, तो फिर वो कलर पक्का आ जाएगा, फिर शैम्पू से कुछ नहीं होता। अब ये सारी चीज़ों की मैंने सही तरीके से इनको ड्राई रोस्ट कर लिया। अब इसमें फ़िलहाल मैंने 1 कप पानी डाला है। अब इस पूरी डाई में तकरीबन हम 3 कप पानी डालेंगे। अब इसको हमने पकाना है ताकि ये सारी चीज़ें जो है अपनी गुड क्वालिटीज़ रिलीज़ कर दें और एक ये जो डाई है ना एक थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए। अब आपने इसको ऐसे ऐसे चम्मच हिलाने हैं ताकि जो सारी चीज़ें हैं वो सही तरीके से मिक्स हो जाए और इस डाई में सारी चीज़ें अपनी गुड क्वालिटीज़ रिलीज़ कर दें। अब मेरे पास चावल का आटा पड़ा था, तो मैंने बालों की डीप कंडीशनिंग के लिए 2 चम्मच चावल का आटा डाल दिया और 2 चम्मच ही मैंने चाय की पत्ती डाल दी। क्योंकि हमने अलग से लिक्विड तैयार नहीं करना बल्कि इसी से ही हमने हिना को मिक्स करना है। तो अब ये दरमियानी आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता ये पकना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात ये शुरू होती है कि बाल ग्रे होते क्यों हैं। सबसे पहला रीज़न कि आजकल जब हमारा स्ट्रेस ज़्यादा होता है, स्ट्रेस लेवल हाई हो जाता है तो ऑटोमेटिकली बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं।
और दूसरा विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो भी होते हैं। तो आप इसके अलावा फोलिक एसिड और जिंक की भी जब कमी होती है तो उससे भी आपके बाल ग्रे होना शुरू हो जाते हैं। तो पहले मैंने एक रेमेडी बताई थी कि 4 बादाम और 1 चम्मच चिया सीड रात को पानी में भिगो दें, सुबह आप पी लें। तो 2 से 3 मंथ बाद ये आपके जो बाल हैं ग्रे होने से रुक जाएंगे। अब वो डाई तैयार हो गई तकरीबन 10 से 15 मिनट में। ये उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया और ये सारा उसका लिक्विड नीचे आ गया। अब इसी तरह से ही लोहे की कढ़ाई लेनी है और उसमें हिना डालनी है। आपके जितने हेयर हैं उसके मुताबिक मैंने जस्ट रूट टचअप करना है, पूरे बालों में नहीं लगानी। तो ये तकरीबन मैंने 5 चम्मच हिना ली है और उस लिक्विड से मैं इसको मिक्स करूँगी। अब मिक्स सही तरीके से करने हैं ताकि कोई भी लम्स ना रहे। और इसको अब इसमें मैंने 4 चम्मच चीनी तब डाली है। एक तो ये बालों को सॉफ्ट करेगी, दूसरा मेन इसका ये काम है कि ये इस डाई को ज़्यादा डार्क कलर देगी। अब ये जो लेफ़्ट ओवर बचा है इसको आपने ये करना है कि इसको रोज़ इस तरह से कढ़ाई में डाल के इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये ख़राब ना हो, क्योंकि इसको हमने ड्राई करना है। अभी आपका इतना ही काम है। इसकी जो ये जो लेफ़्ट ओवर बचा है इसकी नेक्स्ट सैटरडे को मैं वीडियो अपलोड करूँगी। अब देखें, एक रात गुजर जाने के बाद ये मेरी डाई का कलर सही तरीके से ब्लैक आ चुका है। सो आप सब इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने फीडबैक से हमें आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।